नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। निदेश साकेत महाविद्यालय के सभागार में महाविद्यालय के प्रोफेसर दानपति तिवारी जी और डॉक्टर असीम त्रिपाठी जी के संयोजन में कैरियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल का आयोजन संपन्न किया गया। इस कार्यक्रम में रिलेशन ऑफिसर कार्तिकेय सक्सेना एवं राजीव रंजन काउंसलर के रूप में आमंत्रित थे। इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रोफेसर दानपति तिवारी जी के द्वारा मां सरस्वती पर मालार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की घोषणा की गई। डॉक्टर असीम त्रिपाठी जी इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत रहे, जिनके प्रयास से कार्यक्रम में लगातार बच्चों के बौद्धिक विकास को लेकर तरह तरह के कार्यक्रम संपन्न कराते हैं। कैरियर काउंसलिंग प्लेसमेंट सेल एवं संस्था के रिलेशन ऑफिसर कार्तिकेय सक्सेना की जुबानी इधर से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव के साथ। साकेत महाविद्यालय का सम्मान करते हुए हेलो मैं पुनः महाविद्यालय के छात्रा लाडली सिंह से आग्रह करता हूँ स्वागत करना। और आवा भगत की तो इस हिसाब से देखा जाए तो पूरे विश्व में इस समय सबसे ज़्यादा ये डिमांडिंग कैरियर है और सबसे ज़्यादा इसका स्कोप है। तो आजकल जैसा हम देख रहे हैं कि पर्यटन बड़ी तेजी से फल फूल रहा है, तो पर्यटन की दृष्टि से साथ ही विभिन्न कंपनियों के लोग इधर से उधर जाते हैं, तो विभिन्न होटलों में, रेस्टोरेंट्स में और भी ऐसे संस्थान, जहाँ तक कि सरकारी संस्थानों में विदेशी राजनयिकों के आगमन पर जिस तरह से आवा भगत और उनका स्वागत किया जाता है, उस संदर्भ में वहाँ कहाँ कहाँ स्कोप है, कहाँ कहाँ नौकरियाँ हैं और इसे कैसे पाया जा सकता है, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के प्रारंभ में हमारे प्राचार्य जी आज यहाँ मौजूद हैं और वे अति व्यस्त हैं, हम सब जानते हैं, मेरे काम उनके पास हैं। तो मैं अपने यशस्वी प्राचार्य से निवेदन करता हूँ कि कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें और हमें दो शब्द आशीर्वाद से हमारे मध्य विद्यमान सभी सम्मानित जन, प्रिय छात्र छात्राओं, महाविद्यालय द्वारा जो ये कैरियर काउंसलिंग और प्लेसमेंट सेल गठित की गई है, इसका जो मूल उद्देश्य है, आपके समक्ष कुछ समस्याएं होती हैं जिसको लेकर के, जिसके निराकरण के लिए निरंतर आप परेशान रहते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, हम किस विषय का चयन करें और हमारे जीवन का क्या उद्देश्य होगा। इस सेल के जो दो भाग हैं, एक है कैरियर काउंसलिंग और दूसरा है प्लेसमेंट सेल। इसके द्वारा हम आप लोगों का जो यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट लोग हैं, जिनको विभिन्न क्षेत्रों की अच्छी से अच्छी जानकारियां हैं, उनको आपके मध्य आमंत्रित करते हैं और आमंत्रित करके आपके कैरियर के संबंध में विभिन्न प्रकार की आपको सलाह देते हैं। आप इनसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि मैं स्नातक स्तर की पढ़ाई कर रहा हूं, तो मुझे आगे क्या करना चाहिए। कृपया तो बिना चाय पिए ना यहाँ से जाए और बच्चों को भी मैं कहना चाहूँगा कि इस बात को अपने जिसके लिए आज वो पूरे ज्ञान को लेकर अपनी शंकाओं का समाधान करते हुए और तभी आप यहाँ से जाएं।
मैं देर ना करते हुए आमंत्रित करता हूँ अनुदीप लाइफ ट्रांसफॉर्म के रिलेशनशिप ऑफिसर श्री कार्तिक सक्सेना जी को। हॉस्पिटैलिटी शब्द का अर्थ क्या है, किस किस को पता है यहाँ पे स्टूडेंट में? देखो जितना पता है आप सब लोग बता सकते हैं, कोई भी एक एक करके। हेलो, ये माइक पहुंचाया जाए, कोई बच्चा है कहाँ गया? सारी चीज़ें डाउट्स क्लियर कराई जाएंगी। आपकी वो भी चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे आपका हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट हो गया, एक आधार कार्ड की कॉपी हो गया, एक पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, ठीक है। और साथ में आपकी जो अटेंडेंस मार्क होगा वो ऑनलाइन मार्क होगा। आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन होगा, उसमें टाइम से आपका पंचायत प्रोसेस होगा, आपका प्लेसमेंट सेल होगा, उसमें आपको क्या क्या मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और सैलरी कितना लेवल तक जा सकता है, और आपके लिए प्रोफाइल किस लेवल से किस लेवल तक आप लास्टली किस लेवल तक प्रोफाइल अचीव कर सकते हैं इन कोर्स के माध्यम से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आपके अयोध्या के अंदर पिछले 10 महीनों से हमारे अयोध्या फाउंडेशन वर्क कर रही है। आपके कौशल को रिप्लेस होके हमारा ऑफिस हो गया। ऑलमोस्ट हम अभी तक इसमें 110 बच्चों को प्लेस कर चुके हैं अयोध्या और अयोध्या से बाहर लखनऊ के लोकेशन पे, क्योंकि कुछ बच्चे आपके नियर बाई ईरा एंड कुछ आपको राउतो सदन पे है, कुछ आपको सिग्नेट पे है, कुछ आपको कलाटिंग। ये सभी जो प्रॉपर्टीज है ये आपको 6 प्रॉपर्टी है, जिसमें स्टार्टिंग सैलरी जो रहा है वो आपको मिनिमम 8,000 और मैक्सिमम 15,000 का आपका अयोध्या के अंदर। और अयोध्या से बाहर बारहवीं फिनिशन, सरोवर ग्रुप, श्रमाडा, मिलेनियम, इन सभी ग्रुप्स का भी और भी कंट्री लाइनअप है जहाँ पर बच्चों को प्लेस करते हैं। अब डिपेंड करते हैं, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है कि हम इंटरव्यू पे जा रहे हैं, सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक, जो प्रोफाइल हम आपको डायरेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उस प्रोफाइल पे जाइए, या फिर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप चाहते हैं कि मुझे कुछ बेटर प्रोफाइल हो, आप वहाँ पे इंटरव्यू में अपनी बातों को रखिए, अपने जितना अच्छा आप अपना परफॉर्मेंस परफॉर्म करेंगे वहाँ पे इंटरव्यू में, उतना बेटर प्रोफाइल आपके लिए वहाँ पे अवेलेबल होगा, आपकी सैलरी हाइक होगी। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे ट्रेनिंग लेने के बाद आप बैठे हुए कि नहीं मुझे जॉब नहीं मिलेगा, जॉब मिलेगा, लेकिन जिस लेवल के लिए आप हो उस लेवल की जॉब मिलेगी। नारायण मिश्र सभागार में हैं और हमारे बीच में है डॉक्टर असीम त्रिपाठी जी, जो कि बहुत ही लोकप्रिय यहाँ के प्रोफेसर हैं। और इनके आने के बाद जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कार्यक्रमों का एक झड़ी लग गया है, लगातार बच्चों के भविष्य के लिए कुछ ना कुछ आयोजन चला करता है। और हमारे बीच में कार्तिक सक्सेना जी हैं, संजीव जी हैं, और इस तरह से इन लोगों ने जिस तरह से बच्चों के भविष्य के लिए एक आज कार्यक्रम यहाँ पे प्रोवाइड किया, ये बहुत ही सुनहरा अवसर है उन बच्चों के लिए जो बच्चे पढ़ करके बेरोजगार घूम रहे हैं। और अब बेरोजगारी की धूम जिस तरह से चल रही है वो सारे सभी को मालूम है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि हम, और इसलिए बता दें कि हमारे जो यहाँ के प्रोफेसर है प्राचार्य जी दानपत त्रिपाठी जी, उनका तो मुझे क्या कहना है कि जब से वो आए हैं एक त्रिपाठी भी हौसला मिला है, बल मिला है, और उनका सपोर्ट बहुत बढ़िया है, क्योंकि ऐसे ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है। कुछ कार्यक्रम ऐसे भी हैं, मैं निश्चित कभी प्राचार्य से बात भी करूंगा कि बच्चों के प्रति एक संगीत के प्रति भी कुछ ना कुछ रुझान होना चाहिए। बहुत से बच्चे जो है संगीत सीखना चाहते हैं, जिस तरह से कथक और तमाम नृत्य है, तो उस पर भी थोड़ा सा प्राचार्य से मैं ध्यान करूंगा। और आकर्षित करा रहा हूँ मैं त्रिपाठी से कि असीम त्रिपाठी जी उस पर जो है उनको जो है थोड़ा सा सपोर्ट, उनसे निवेदन करें कि इस तरह से कार्यक्रम प्रमोट किया जाए। तो सर ये बताइए कि आज इस तरह से आप अभी यहाँ पे करियर काउंसलर के कार्यक्रम चल रहा है, कैसे दिमाग में आया कि ये इस तरह से कार्यक्रम हुआ जाए यहाँ पे? सर्वप्रथम सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर असीम त्रिपाठी, संयोजक कैरियर एंड काउंसलिंग सेल साकेत महाविद्यालय। एक संयोजक के रूप में जब से मैंने इस दायित्व को संभाला है कैरियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल का, तो मुझे लगा कि इसकी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए हमें समय समय पर ऐसे कार्यक्रम बच्चों को देने हैं और ताकि बच्चे उससे लाभान्वित हो सकें। और जब से 16 अक्टूबर से हमारे नए प्राचार्य प्रोफेसर दानपति तिवारी जी ने कार्यभार ग्रहण किया है, उनका शुरू से ही ये प्रयास रहा है कि महाविद्यालय में एक नवीन माहौल बने, एक नवीन वातावरण बने, बच्चों को हर जितनी भी समितियां हैं उन समितियों का वास्तविक फायदा हो, और साथ ही जो अहम ये समिति है कैरियर काउंसलिंग सेल, उसके माध्यम से बच्चे पूरी तरह लाभान्वित हो सकें, बच्चों को कैरियर की दिशा में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज की शिक्षा जॉब ओरिएंटेड है। खाली ज्ञान पा लेने से भी नहीं बहुत बात बनती, जब तक हम कुछ
अर्निंग नहीं उससे कर सकते, या जब तक हम अपने जीवन के यापन के लिए कुछ कमा नहीं सकते। तो निश्चित तौर पे ये जरूरी है, और ऐसे में हमें कैरियर को कौन सा शेप देना है जिसके माध्यम से हम कुछ कमा सकें, कुछ पा सकें, कुछ अर्न कर सकें। तो इसके लिए ये सम्मिलित सेल का गठन किया गया है, और प्राचार्य जी ने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया है, और मैंने भी इस चीज को एक चुनौतीपूर्ण ढंग से लेते हुए मैंने अभी कार्यक्रम कुछ समय पहले ही करवाया था कि हम कई अच्छे प्रोग्राम देश की जानी मानी कंपनियों के लोगों को यहाँ लाएंगे और बच्चों को उनसे मिलवाएंगे, और उनका प्लेसमेंट भी हम करवाने की कोशिश करेंगे। तो आज का ये हमारा कार्यक्रम अनुदीप फाउंडेशन ग्रुप से रहा है, जिसके रिलेशनशिप ऑफिसर श्री कार्तिक सक्सेना जी, श्री राजीव रंजन जी हमारे बीच मौजूद हैं। उन्होंने अपनी बातें कही, उन्होंने कैरियर इन हॉस्पिटैलिटी कोर्स के बारे में बताया, और साथ ही कैरियर इन हॉस्पिटैलिटी का स्कोप क्या है, आगे कितना इसमें फायदा है, और कैसे बच्चे अपना प्लेसमेंट पा सकेंगे। तो इस बारे में उन्होंने बच्चों से जानकारी दी बच्चों को, और बच्चों ने भी जितने भी सवाल उनके मन में थे उन्होंने पूछे। तो ये एक अच्छा कार्यक्रम था। तो ये निश्चित है कि हमारे जो है त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया कि आज जिस तरह से बच्चों के प्रति और जिस प्रधानाचार्य के जो सहयोग से जिस तरह से कार्यक्रम बच्चों के प्रति तैयारी की जा रही है, वो ऐसी बात है। और हमारे बीच में जो है कार्तिक सक्सेना जी हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि सर ये आपको कार्यक्रम शुरू किया आपने, ये कैसे दिमाग में आया कि ऐसे तमाम बेरोजगारी बहुत हो रही है और आपने इतना बढ़िया जो है ये कैरियर काउंसलिंग प्लेसमेंट लेके आप आए हैं, कैसे समझ में आया कि इसको किया जाए और कितना आपको सफलता मिली अभी तक? थैंक यू सो मच सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अयोध्या जैसे हमने स्टार्ट किया तो अयोध्या में देखा कि अभी जो बढ़ते विकास के अंतर्गत सभी जो ऑप्शन हैं सिर्फ होटल्स के हैं। काफी जगह देखते हैं तो हर जगह नया होटल ही ओपन हो रहा है, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। और बच्चे आजकल इतना जॉब के लिए परेशान हो रहे हैं कि वो जगह जगह जा रहे हैं लेकिन उनको कुछ मिल नहीं पा रहा है। एंड ऑफ द डे उनको वो सैलरी ही नहीं मिल पा रही है जो वो चाहते हैं। अभी होटल लाइन में जब से हमने स्टार्ट किया, हमारा जो 31 मार्च तक का रहा है, 110 बच्चों को अभी तक हम प्लेस कर चुके हैं, और जिसमें चैन प्रॉपर्टीज होटल हैं जैसे ईरा हो गया, किलारकिन हो गया, बारबेक्यू नेशन हो गया, दिल्ली के बच्चे हैं, और लखनऊ तक बच्चे प्लेस हुए हैं हमारे यहाँ के। तो आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से हमारे बच्चे आगे जाएंगे। और होटल लाइन में सर काफी स्कोप है, और अयोध्या में काफी जैसे नए नए होटल्स खुल रहे हैं तो ऑप्शंस बहुत हैं और वैकेंसियां भी बहुत हैं, और सैलरी भी उस हिसाब से अच्छा ही मिलेगा बच्चों को। अच्छा, ये जो ट्रेनिंग आप प्रशिक्षण दे रहे हैं बच्चों को, ये कोई आपने जगह निर्धारित किया कि वहाँ पे उनको क्या है, कहाँ प्लेस कहाँ पर है ये? सर ये अयोध्या के कौशलपुरी है, कौशलपुरी फेज 2 में SRS डिजिटल इंस्टीट्यूट पर। कितने बच्चे इसमें आपके यहाँ हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में? सर अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे 150 बच्चों ने प्लेसमेंट ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ है, जिसमें 110 बच्चों का जॉब असाइन हो चुका है। बाकी रिमेन बच्चों का भी लगातार इंटरव्यू चल रहे हैं। अगला क्या क्या योजना है, क्योंकि अभी आपने साकेत महाविद्यालय क्या ऐसे और स्कूलों में भी बच्चों को तैयार करेंगे? बिल्कुल सर, अभी हमारे यहाँ के जितने भी कॉलेजेस हैं सभी पे हम कोशिश करेंगे, और साथ में हमारा यही रहेगा कि जैसे अगर MBA के बच्चे हैं या ग्रेजुएशन के बच्चे हैं तो हम उनकी अभी सर ऐसा रहता है कि हमारे पास 3 वैकेंसी रहती है हमेशा, जैसे फ्रंट ऑफिस हो गया, F&B सर्विसेज हो गया, हाउसकीपिंग हो गया। तो इसके लिए अलग अलग एजुकेशन की भी जरूरत पड़ती है। अभी जैसे MBA के स्टूडेंट हमें चाहिए होती है, तो MBA स्टूडेंट के लिए हमें अवध कॉलेज जो है वहां से हमने काफी बच्चे लिए थे, और वो बच्चे हमारे सीधे लखनऊ प्लेस हुए। तो ये निश्चित है कि कार्तिक सक्सेना साहब जो है, संजय जी है, इस तरह से यहाँ पे तमाम बच्चों को जो है इस शिक्षा के साथ साथ एक रोजगार देने का उन्होंने एक अभियान चलाया है, और जो अयोध्या के तमाम जितने भी स्कूल है लगभग जाएंगे। तो मैं संजय जी जानना चाहूंगा कि चूंकि इन बच्चों को जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, इसके अलावा कोई और भी आपकी योजना है? सर हमारे पास अभी 2-3 योजना है, लेकिन अभी अयोध्या के अंदर हम लोग सिर्फ अभी एक ही योजना को लाए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए। और इन फ्यूचर अगले नेक्स्ट ईयर में मैं सोच रहा हूँ कि अपने IT का भी जो सेगमेंट है हमारा अनुदीप का, मैं उस सेगमेंट को भी यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे बच्चे ज्यादा उससे सीखे, ज्यादा लर्न ले और अपने करियर को काफी अच्छा डेवलप कर सके, और एक अच्छी अर्निंग के साथ अपने फैमिली और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सके। संजय जी, जो सोच आप लेके आए थे अयोध्या में, क्योंकि अयोध्या छोटा सा शहर है, सीधा सा है, अभी डेवलप हो रहा है, तो क्या जिस तरह से आप सोच लेके आए थे, क्या अयोध्या में आपको इतनी जो है सक्सेस हो रहे हैं आप यहाँ पे? हाँ सर, बिल्कुल। जो सोच लेकर मैं यहाँ पे आया था फर्स्ट टाइम की अयोध्या एक छोटी सी शहर में, और खासकर यहाँ पे
हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बहुत तेजी से मतलब डेवलप हो रहा है। तो उसके लेके मैं ये सोच लेकर चला था कि चलो वहाँ पे 50 बच्चों को 100 बच्चों को मैं ऐसे ट्रेन करके प्लेस करूंगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग मुझे 100 बच्चे के टारगेट रहने के बावजूद भी हम यहाँ पे 150 बच्चों को ट्रेन किए है और उसे प्लेसमेंट भी दिए। तो इसकी वजह से हम आगे इस चीज को और भी ज्यादा डेवलप करना चाह रहे हैं और इस बार की टारगेट हमारे पास ऑलमोस्ट 300 की टारगेट है। क्या बात है। तो ये है संजय जी के जो योजना है, 300 बच्चों को लेकर चल रहे हैं और यहाँ पे भी इन्होंने 110 बच्चों को जो है यहाँ पे नौकरी दिलाई है, रोजगार दिलाया। ये बड़ा अच्छा है, बहुत सुंदर है कि इस तरह से लोगों की यहाँ अयोध्या में जो बेरोजगार है, तमाम बेरोजगार हैं और नौकरी तलाश में है, तो कहीं ना कहीं हमारे संजय जी और कार्तिक सक्सेना जी इस पर जो है काफी जो है प्रकाश डाल रहे हैं, बहुत अच्छा एक कार्य कर रहे हैं। और मैं बधाई दूंगा असीम त्रिपाठी को, साकेत महाविद्यालय के दानपति त्रिपाठी तिवारी जी को कि उन्होंने एक कार्तिक सक्सेना साहब को संजय जी को बुला करके और बच्चों को कुछ ना कुछ एक सुनहरा अवसर दिया है। धन्यवाद। मैं अयोध्या से थैंक यू।